नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। उपचुनाव के नतीजे से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बीजेपी को बिहार में लगा बड़ा झटका। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी से यह सीट छीन ली है। जी हां दोस्तों, लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है। और यही वजह है कि इस वक्त बिहार की राजनीति में बांकीपुर सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है। क्योंकि दोस्तों, बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं है। इस सीट पर बीजेपी की लंबे समय से मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के इस गढ़ में प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी और अब बांकीपुर की इस जीत ने उनके राजनीतिक सफर को एक बड़ा मोड़ दे दिया है। लेकिन दोस्तों, उपचुनाव की तस्वीर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जलवा बरकरार है। उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है और पार्टी के लिए यह नतीजा काफ़ी अहम माना जा रहा है। यानी बिहार में जहां प्रशांत किशोर ने बीजेपी को झटका दिया है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में बीजेपी का जलवा बरकरार है। यानी यहां बीजेपी ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ को एक बार फिर कायम रखा है। और अगर तीनों राज्यों की तस्वीर एक साथ देखें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आता है। बिहार में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जलवा बरकरार और गुजरात में बीजेपी का जलवा बरकरार। यानी एक ही उपचुनाव के नतीजे ने तीन राज्यों में तीन अलग अलग राजनीतिक तस्वीरें सामने रख दी हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा नज़र बिहार की बांकीपुर सीट पर रही, क्योंकि बीजेपी के मजबूत गढ़ में प्रशांत किशोर की जीत ने आने वाले राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या बांकीपुर की यह जीत बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? क्या जनसुराज आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगा? और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती और गुजरात में बीजेपी का दबदबा आने वाले चुनावों के लिए क्या संदेश देता है? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इन उपचुनावों ने बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। और ख़ास तौर पर बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। तो इसी के साथ दोस्तों, ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।